गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी किया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मेन कंपाउंड होता है वो होता है हाइड्रोकार्बन, जिसके बारे में हमने थोड़ा सा स्टडी किया था। आज हम हाइड्रोकार्बन के बारे में डिटेल में जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और वह कहाँ यूज़ होता है, इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, दे में आल्सो कंटेन सम अदर एटम्स इन ट्रेसेस। जो हाइड्रोकार्बन होता है कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड होता है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि एटम्स भी हो सकते हैं, बट मेन इसका होता है हाइड्रोजन और कार्बन। जैसे एग्जांपल के लिए सेंटर में कार्बन है और इसके 4 वैलेंस को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे क्लोरीन लगा दिए, तो यह बनाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो ये जो है आपका क्या है, हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें कार्बन के साथ में Cl जुड़ गया। अगर Cl की जगह में हाइड्रोजन लगा दिए तो CH4 बनाएगा, मीथेन, तो ये हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि हो सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के जो अगर हम टाइप्स की बात करें, आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसे मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट सेचुरेटेड, सेकेंड अनसेचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त। अब हम बात करते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस की। अगर हम बात करते हैं सेचुरेटेड की, तो सेचुरेटेड फॉर्म में होता है एल्केन। अनसेचुरेटेड देखें तो अनसेचुरेटेड 2 फॉर्म में डिवाइड होता है, एल्कीन और एल्काइन। तो जो एल्केन होता है, एल्केन की हम अगर बात करें तो एल्केन क्या होता है, एल्केन को हिंदी में भी एल्केन ही कहते हैं, इसका कोई अलग से और नाम नहीं है। तो एल्केन जो होता है क्या होता है, इसके बारे में अभी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, जितनी भी लंबी श्रृंखला बन जाए, 50-100 की चेन बन जाए, लेकिन कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होता है। तो ये जो सिंगल बॉन्ड वाला होता है इसे हम कहते हैं एल्केन। जैसे एल्कीन की बात करते हैं तो सिंगल बॉन्ड ना होकर ये डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन की बात करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड की चेन तो होती ही है, लेकिन साथ में बीच बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। लेकिन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगातार नहीं होता, कहीं कहीं पे बीच बीच में होता है, तो इसे हम कहते हैं एल्कीन और एल्काइन, जो कि अनसेचुरेटेड होता है, असंतृप्त। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पहचान है अनसेचुरेटेड की, और सिंगल बॉन्ड पहचान है सेचुरेटेड की, यानी एल्केन की। तो इस प्रकार से यह 3 पार्ट में डिवाइड है। जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है इसमें भी सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन देखिए इस टाइप का लगातार नहीं होता। जैसे डबल बॉन्ड एक साइड में फिर डबल बॉन्ड एक साइड में, इस टाइप से नहीं होता है, ये बीच बीच में होते हैं। अब इसका आगे थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइंस का। तो जो एल्केन होता है वो C सिंगल बॉन्ड C होता है, एल्कीन्स होता है वो C डबल बॉन्ड C होता है, और एल्काइंस जो होता है वो C ट्रिपल बॉन्ड C होता है। ये इसकी मुख्य पहचान है। अब आगे इसके बारे में और देखेंगे तो इसका जब नामकरण करते हैं, नामकरण भी 2 टाइप का होता है, एक जनरल नेम होता है और एक IUPAC नेम होता है। तो नामकरण करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं इसके। तो उसके लिए क्या किया जाता है, तो एल्केन में जो सफिक्स लगता है, सफिक्स यानी कि जो उसका वर्ड होता है उसके बाद में क्या लगता है, तो सफिक्स एल्केन में लगता है N। N जो है प्रत्यय बोलना चाहिए, सफिक्स मतलब प्रत्यय। जैसे कोई भी नाम है ऐसे, तो मैथ है, मैथ के बाद में N लगेगा, मेथेन, इस टाइप का। तो इसमें एल्केन में सफिक्स लगता है N। वैसे ही एल्काइन की अगर बात करते हैं तो एल्काइन में सफिक्स लगता है इन, ENE, इन। जैसे इथेन है तो इथेन का
एथिन हो जाएगा इस टाइप से। और एल्काइन में सफिक्स देखें तो एल्काइन में जो सफिक्स होता है वो होता है आइन। तो एल्केन, एल्किन, एल्काइन से उसका सफिक्स निकलता है एन, इन और आइन। तो इस प्रकार से इसमें सफिक्स लगाया जाता है तीनों में। इसके सामान्य सूत्र की बात करें जनरल फार्मूले की, तो एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। एल्किन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो ये इसके तीनों के जनरल फार्मूले हैं। जनरल फार्मूला के आधार पे हम फार्मूला बना सकते हैं। ये n जो है क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या, जो कार्बन एटम्स होता है उसकी संख्या। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ चेन। जो चेन में कार्बन एटम होता है उसकी संख्या को प्रदर्शित करता है ये n, तो ये n है। तो इस आधार पे हम फार्मूले के बेस पे फार्मूला निकाल सकते हैं कि जैसे मेथेन, एथेन का फार्मूला क्या होगा, या मेथिन, एथिन का फार्मूला क्या होगा, इस टाइप का फार्मूला निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से एल्केन, एल्किन और एल्काइन कंप्लीट होता है। बच्चों आइए एल्केन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एल्केन जो होता है कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड से बनता है, उसे ही एल्केन कहते हैं। इसके यदि सफिक्स की बात करें तो सफिक्स इसका होता है n, और जनरल जो फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है, जिससे कि आगे फार्मूला बनते हैं। इस जनरल फार्मूले से एल्केन के फार्मूले बनाए जाते हैं। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम इज़ अ चेन, यानी कि जो चेन बना होता है उसमें जितने भी कार्बन होते हैं उसकी संख्या को n से डिनोट किया जाता है। वर्ड रूट के रूप में हम यहाँ पर लेते हैं, वर्ड रूट का मीनिंग ये है कि किसी भी एल्केन के नामकरण के लिए एक वर्ड रूट होता है जिसके बेस पे नामकरण किया जाता है। जैसे कि मैथ फर्स्ट होता है, नंबर ऑफ कार्बन में मैथ होता है। मैथ का मतलब है कि जिसमें कार्बन की संख्या एक होगी, और इसी को वर्ड रूट कहते हैं। तो n इज इक्वल टू 1 इसको कहते हैं मैथ। अब इसके आधार पे एल्केन, एल्किन और एल्काइन का नामकरण किया जाता है। वैसे ही n इज इक्वल टू 2 एथ होता है, ये वर्ड रूट है। n इज इक्वल टू 3 जो है प्रोप होता है। n इज इक्वल टू जब 4 होता है तो ब्यूट होता है। इसी प्रकार से 5 में पेंट, 6 में हैग्स, 7 में हेप्ट, 8 में ऑक्ट, 9 में नोन और 10 में डेक होता है। तो ये जो है इसका वर्ड रूट है कि n इज इक्वल टू 1 में मैथ, n इज इक्वल टू 2 एथ, n इज इक्वल टू 3 प्रोप। उसी प्रकार से n इज इक्वल टू 4 ब्यूट, n इज इक्वल टू 5 पेंट, n इज इक्वल टू 6 हेक्स, n इज इक्वल टू 7 हेप्ट, n इज इक्वल टू 8 ऑक्ट, n इज इक्वल टू 9 नोन और n इज इक्वल टू 10 डेक होता है। तो ये इसके वर्ड रूट है जिसके बेस पे एल्केन, एल्किन और एल्काइन बनाए जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं इसका n इज इक्वल टू 1, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसे बनता है। जब कार्बन की संख्या 1 होती है तो वर्ड रूट लगता है मैथ, और क्योंकि इसका जो सफिक्स है वो लगता है n, इसलिए ये बन जाता है मेथेन या मीथेन, मेथ के साथ में n, मीथेन। उसी प्रकार से जब इसका हम स्ट्रक्चर देखें मेथेन का, तो कार्बन की संख्या क्योंकि 1 है और इसके चारों तरफ वैलेंस कंप्लीट करना पड़ता है इसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो क्योंकि ये अपने आप को स्टेबल करेगा, जो चारों तरफ से किसी न किसी से जुड़ना चाहेगा, तो वो चारों तरफ से कार्बन से न जुड़ के हाइड्रोजन से जुड़ता है, क्योंकि हाइड्रोजन तो कंपलसरी है ही, अगर कोई न जुड़ेगा तो हाइड्रोजन तो इसमें जुड़ेगा ही। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन से चारों तरफ से जुड़ा होता है और इसका फार्मूला बन जाता है CH4। तो मीथेन का फार्मूला होता है CH4। तो इस प्रकार से ये इसका CH4 बना लेता है, जो कि जनरल फार्मूला CnH2n+2 पर भी बेस्ड है। अगर हम उसके फार्मूले से निकालेंगे तो CH4 CnH2n+2 में निकलेगा। उसी प्रकार से n इज इक्वल टू 2, इसका जो वर्ड रूट है वो है एथ,
और एथ प्लस एन लग जाता है एथेन। एथेन में इसका जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो कार्बन की संख्या 2 होती है, और एल्केन है तो एल्केन तो सिंगल बॉन्ड ही होता है। तो जब सिंगल बॉन्ड हम इसमें लगाते हैं और इसका जब वैलेंसी कंप्लीट करते हैं तो अपनी कार्बन क्योंकि 4 वैलेंसी रखता है, टेट्रावैलेंट होता है, तो अपना वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए पहले ही हम इसको समझ चुके हैं कि यह टेट्रावैलेंट होता है और चारों तरफ से किसी ना किसी से जुड़ना चाहता है। तो कार्बन जो है एक साइड तो कार्बन से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, लेकिन बाकी तरफ जो है इसका अपूर्ण है, तो बाकी 3 तरफ से यह हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ रहेगा, यानी अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करेगा। उसी प्रकार से जो दूसरा कार्बन है वो भी एक साइड कार्बन से जुड़ा हुआ है, बाकी 3 तरफ उसके वेकेंट हैं, तो बाकी 3 तरफ कौन होगा? हाइड्रोजन होगा। तो इस प्रकार से यह हाइड्रोजन से जुड़ जाता है, और 2 कार्बन जो है हाइड्रोजन के 6 कार्बन से जुड़ते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कहते हैं एथेन। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनता है, इसे हम कह सकते हैं C2H6, ये फार्मूला बन जाता है। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला ये बन जाता है, जैसे CH4 का बना था वैसे ही C2H6 का बनता है। इसी प्रकार से अगर हम आगे n = 7 ले लें, 7 यानी कि इसका जो वर्ड रूट होता है वो हेप्ट होता है, और n लग गया तो हेप्टेन बन गया। इसका फॉर्मूला बनाएं अगर हम तो कार्बन की श्रृंखला जो है सिंगल चेन में 7 कार्बन होगी, और क्योंकि अपना वैलेंसी कंप्लीट करना रहता है तो जैसे फर्स्ट वाला एक कार्बन से दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन 3 साइड उसका ब्लैंक है, तो 3 हाइड्रोजन इसमें लग जाएगा। कुछ हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते। उसी प्रकार से जो सेकेंड वाला कार्बन होता है वो 2 अन्य कार्बन से बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर इसमें CH2 हो जाएगा। अगला कार्बन भी 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो CH2 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे जितने भी हैं CH2 हो जाएंगे, लेकिन जो लास्ट वाला है वो एक ही कार्बन से बॉन्ड बनाया है तो 3 वेकेंट है इसके पास, तो ये CH3 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और इसका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो C7 और H कितना हो जाएगा? 3, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 16 हो जाएंगे। C7H16 हो जाएंगे। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाता है। तो इसके जनरल फार्मूले से जब हम n की संख्या लगाते हैं वर्ड रूट के साथ, तो इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले बन जाते हैं एल्केन के। तो यहाँ पर डिटेल में यही समझ में आया कि कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, और इसके जनरल फार्मूले से मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है जिसमें सफिक्स के रूप में n लगता है और वर्ड रूट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो C7H16 होता है हेप्टेन का फार्मूला। तो इस प्रकार से फार्मूला बनाया जाता है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी आता है ये, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, क्लियर कीजिए, और जहाँ पर दिक्कत हो रही है डाउट पूछ सकते हैं। अब एक बार इसको रिवाइज़ कर लेते हैं एल्केन को। एल्केन का C सिंगल बॉन्ड C होता है, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। इसका सफिक्स n होता है, और इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, और इसे पैराफिन के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो एग्ज़ाम्पल हमने देखा था CH4 मीथेन, मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह दलदली एरिया से निकलता है, इसीलिए इसको मार्स गैस कहते हैं। तो इस प्रकार से एल्केन बनता है, और एल्केन की महत्वपूर्ण बातें हैं। आगे एल्कीन और एल्काइन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।